तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन ये कर दे रहे हैं, बचा हुआ था। तो जो लग रहा है हमको मुश्किल क्वेश्चन है वो हम कर दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ बचेगा तो फिर तुम लोग पूछ लेना। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, नंबर देख लेना अपने बुक में। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक कर्व है y बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कर्व है का मतलब कि इसको अगर हम एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे तो एक कर्व बनेगा। जैसे एक्स वाई प्लेन में इसको प्लॉट करेंगे तो मान लो इस तरह का शेप बनेगा। तो कह रहे हैं कि एक कर्व बनेगा। क्या बनेगा उससे हमको मतलब नहीं है। अब बात करता है कि इसका हमको स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए क्या करोगे कि सिंपली dy बाई डी एक्स निकाल दोगे। अब यहाँ देखो, चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलो दोनों तरीका से हम बताते हैं, एक आइडिया रहेगा। एक तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट है, थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो वाई स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। हो गया। अब स्लोप का मतलब है कि इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। किसके साथ? x के साथ। तो चलो पहले हम लिख देते हैं, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमको करना है x के साथ। ठीक, तो x के साथ इसको करेंगे। कांस्टेंट का 0 होता है मालूम है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, वाई स्क्वायर का x के साथ। ये तो हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं? y का x के साथ तो dy बाई डी एक्स। लेकिन वाई स्क्वायर का, तो फिर हम करते हैं कि वाई स्क्वायर को अपनी मर्जी से हम यहाँ एक y डाल देंगे। हो गया। अब देखो फॉर्मूला याद रखो, वाई स्क्वायर का y के साथ बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्स स्क्वायर का x के साथ। लेकिन ये तो करना नहीं है, तो क्या करें? फालतू काम किए हैं dy, तो dy को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे dy बाई डी एक्स। अब देखो इसको कटिंग करो, बात तो एक ही है, लेकिन इससे अब मेरा काम बन जाएगा। क्या? तो अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर का y के साथ क्या होता है? 2y। dy बाई डी एक्स इजकल टू -2x। निकालना क्या है हमको? dy बाई डी एक्स। तो 2y इधर ले आओ। टू कट गया, -x बाई वाई। अब पूछ रहा है कि ये तुमको जो स्लोप है निकल गया, लेकिन कहां पर? तो कहां पर क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। जैसे मान लो बोल दिया कि स्लोप निकालो x बराबर 2, y बराबर 3 पर। तो सिंपली तुमको क्या करना है, x के बदले 2 रख देना है, y के बदले 3 रख देना है, यही स्लोप होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे, तुम्हारे बुक का ये 20-21 नंबर शायद क्वेश्चन है, देख लेना। 8 नंबर या 9 नंबर एक्सरसाइज का, 8 नंबर का ही शायद होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कहाँ निकालना है, तो बोल रहा है कि वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल। ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल। अब देखो ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या होता है। जब हम लोग ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं तो x का जो वैल्यू होता है ये कहलाता है एब्सिसा, और y का जो वैल्यू होता है वो कहलाता है ऑर्डिनेट। तो बोला वहां पर निकालो जहां पर ये दोनों इक्वल है, यानी x का वैल्यू y के बराबर है, y का वैल्यू x के बराबर है। तो कोई भी जगह ले लो। तो यहां पर x अगर हम -xy है
तो ये बोला कि दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो x के बदले y, y के बदले x लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही तो है। और ये देखो कट गया, तो ये हमको आ गया -1। तो वैल्यू दिया रहेगा वैल्यू लिख दोगे, ऐसा कुछ दिया रहेगा तो ऐसे लिख दोगे। तो इसका स्लोप हो गया -1। ये क्वेश्चन है। एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी 20 21 नंबर होगा। क्वेश्चन है कि y बराबर है, अच्छा एक इसका हम बोले एक और तरीका बना सकते हो, चलो जरा हम बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। वैसे कोशिश करो जो भी आसान तरीका है उसी से हम बनाए। देखो यहाँ पर क्या है, y बराबर है 1 - x² का पावर 1/2। अब चलो एक काम तो हम कर सकते हैं कि हम चेन रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा है हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलो अभी पहले हम इसको तीसरा तरीका भी बताएंगे। तो मान लो u बराबर है 1 - x², तो du/dx क्या होगा, -2x। छोड़ दो इसको, यहां आ जाओ। y बराबर हम लिख सकते हैं u का पावर हाफ। अब देखो dy/dx तो मुश्किल है, लेकिन dy/du तो सिंपल कर सकते हो ना। तो dy/du x के y के जगह, ये u x के जगह u है और क्या है, और dy/dx के बदले du के है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, ध्यान से समझ लो। y बराबर अगर x की पावर 1/2 होता तो dy/dx हम क्या लिखते, तो हम बोले कि 1/2 आगे आता, x का पावर 1/2 -1 हो जाता। बस देखो बिल्कुल वही चीज है, खाली u के जगह x के जगह u लिखा है, तो क्या होगा 1/2 u की पावर 1/2 -1। यानी थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 1/2 u की पावर -हाफ, माइनस मतलब नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब लेकिन ध्यान दो, हमको dy/du थोड़ी चाहिए, हमको तो dy/dx चाहिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो dy/du मल्टीप्लाई बाय, यहां से ले लो du/dx। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/2 u का पावर माइनस मतलब u अंडर रूट u, और माइनस पावर है तो सीधा नीचे लिख देते हैं 1/√u। ठीक है, और du/dx के बदले क्या रख दें, -2x। ठीक है, ठीक। तो चलो इसको हम करते हैं। तो यहां से देखो du/du कट गया, तो हमको क्या मिला, हमको मिला dy/dx बराबर 1/2, और रूट u है, u तो इसको माने हैं तो लिख देते हैं √1 - x² इंटू, और क्या था, -2x। बस 2 कट गया, आंसर आ गया -x/√1 - x²।
ठीक है। अब यहाँ पर तुमको ध्यान देना है, इसी को हम लोग स्क्वायर करके किए तो ज्यादा आसान था, देखो सिंपल हो गया, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है। अब तुम बोलोगे तो अलग लग रहा है, बिल्कुल अलग नहीं है। देखो वन माने इसको क्या माने हैं, ये क्या है, ये तो वाई ही तो है, तो इसको लिख दिए माइनस एक्स वाई वाई, यही चीज था और क्या था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसान बना के काम कर सकते। अब तीसरा तुमको इसे में हम बताते हैं कि ये अगर हम नहीं मानते तो क्या होता है, चेन रूल, और इसी का तुमको प्रैक्टिस करना है। चेन रूल करोगे तो कितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन हो एकदम एक बार में बन जाएगा, तुमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो क्या निकालना है हमको, dy बाई डी एक्स। तो हम समझ गए हमको डिफरेंशिएशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे का पावर हाफ का x के साथ। अब ध्यान से देखो, ये फार्मूला तो हम लोग पढ़े नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो नहीं पढ़े हैं, तो इस पूरे को हम अगर ऐसे लिख दें, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये का पावर हाफ है, ये पूरे को ये यू समझ लो मतलब लिखे नहीं हम, समझ लें ऐसे, और नीचे में हम कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ध्यान से देखो, ये u है तो u का पावर हाफ और नीचे u का पावर हाफ नीचे u। अब ये देखो, हम इस पूरे को एक चीज मान लें, ये पूरे को x मान लो, तो x की पावर हाफ का x के साथ करना है, तो यही कहलाता है चेन रूल। लेकिन हम तो dx था, ये अपने मन से क्या लिख दिए, तो ठीक करने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के साथ कर देते हैं। अब देखो u का पावर हाफ u के साथ क्या होता है, तो 1/2 u मतलब ये वैल्यू 1/2 माइनस 1 इंटू, और ये देखो प्लस माइनस से अलग अलग होगा, 1 का 0 हो जाएगा और इसका 2x हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2, देखो माइनस पावर है अंडर हाफ, तो ये नीचे आ जाएगा -2x, ये तुमको 2 से 2 कटेगा, देखो वही वैल्यू आ गया। तो किसी भी तरह से करोगे तुम वैल्यू सेम आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा हमको प्रैक्टिस इसी चेन रूल का करना है। क्यों, u माने v माने w माने तो क्वेश्चन को और लंबा करेगा ना। तो यही है तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो एक हम लेते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन है जो तुमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेपाल एक छोटा सा ये ले लो, ये 20 नंबर या 21 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम जरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये कर्व है,
कर्व का मतलब है एक्स में अगर पावर वर होगा तो कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। पावर नहीं होगा तो लाइन बनेगा, ये जो ग्राफ में बनता है, इसलिए इसका नाम कर्व बोला गया। अब बोल रहा है इसका स्लोप बताओ, तो बोला बड़ा सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। लेकिन कहां पर, तो बोला जहां पर y बराबर 2 लाइन कट्स द कर्व। जैसे कर्व तुम बनाए है और y बराबर 2 लाइन ऐसे होगा, तो ये कहां पर इसको काटेगा, जो जो पॉइंट पर काटेगा वहीं पर हमको बताना है कि स्लोप क्या होगा। और साथ में बोल रहा है कि जो कर्व जो काटेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काटेगा, वही पॉइंट चाहिए। यानी अगर ऐसे काटेगा तो यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए। लेकिन मान लो कर्व ऐसा है, y काटेगा तो इधर भी काटेगा, इधर भी काटेगा, तो बोला नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी x जहां पॉजिटिव होगा तभी हमको चाहिए, नेगेटिव x पर नहीं निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं बोलता तो दोनों जगह निकाल देते। अब क्या करो, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो ये तो बड़ा अच्छा था, आराम से निकल गया। लेकिन अब पॉइंट कौन है जहां निकालना है, तो बोल रहा है ये दोनों का इंटरसेक्शन जहां कट करेगा। कट कर जहां बोला, समझ लेना दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर दो। क्या इक्वेशन है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और दूसरा है y बराबर 2। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहां कट करेगा, वो पॉइंट चाहिए। क्या करें, कुछ नहीं, y के बदले 2 रख दो। ये y का 2 वैल्यू यहाँ रख दो, तो 2 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ये बन गया x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2। ये बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इंटू दिस 0 है, तो यहाँ से x प्लस 1 0, यहाँ से x माइनस 2 0, तो x बराबर माइनस 1, x बराबर 2। यही दो पॉइंट है। क्या, पहला पॉइंट है x माइनस 1, y तो फिक्स है 2 ही है। दूसरा पॉइंट है x2, y भी 2। ठीक, लेकिन ये जो पॉइंट है माइनस 1 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर कुछ नहीं बोलता, खाली स्लोप बोलता तो यहाँ पर भी निकालते और यहाँ पर भी निकालते, लेकिन बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यही मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वैल्यू पुट कर दूंगी। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2x है, y रखना ही नहीं है, y रखने रहता तो रखते, नहीं रखना है तो हो गया खत्म, बस हो गया क्वेश्चन बनने। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर हमको क्वेश्चन करना है स्लोप वाला मैट्रिक्स। चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये हम हर बार प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आया है। तो चलो एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तुम्हारे बुक का ये क्वेश्चन नंबर शायद 30। ये कर मेंटेन कर लेना, हम क्वेश्चन नंबर नहीं ये कर रहे हैं, देख लेना तुम लोग कौन सा क्वेश्चन है। चलो देखो, क्वेश्चन है तुमको डेरिवेटिव निकालना है लॉग। अच्छा ध्यान रखना, ये लॉग का बेस ई है। कैलकुलस में लॉग दिया रहेगा, उससे ज्यादा अच्छा है कि इस लॉग को ऐसे लिखा जाएगा। कैलकुलस में ई बेस का लॉग को ऐसे लिखा जाता है, बट यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि वही लॉग है, तो तुम लोग भी इस चीज को जरा ध्यान रखना। लेकिन
अगर हम नॉर्मल बात करें तो इस लॉग को हम 10 बेस का हमको मानना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे बुक में दोनों को एक ही जैसा मान लिया है। ध्यान रखना है, इस पर एक क्वेश्चन भी हम तुमको बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक्चुअली ये लॉग ई बेस है, इसे हम बेस ई लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 पूरे का पावर 1/4। सही है। अब देखो लॉग का प्रॉपर्टी याद करो, दिस इंटू दिस, तो लॉग में क्या होता है, दिस इंटू दिस, तो हो जाता है लॉग ई एक्स इंटू प्लस में बदल जाता है। सही है। अब देखो बेस क्या है, तो ध्यान रखना बेस ई है। अब ये एक्स आगे आएगा, क्या बचा, लॉग ई ऑन बेस ई, मालूम है 1 होता है, खत्म, 1/4 आगे आएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो ध्यान से देखो लॉग का एक और प्रॉपर्टी बताए हैं, लॉग अगर m/n होगा, बेस जो भी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n ऑन सेम बेस e। तो ये भी देखो, तो e बेस पर ही लिख देते हैं x माइनस 2 माइनस x प्लस 2। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, अब इसी का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ऐसे दो चीजें, चाहे तो हम इसको y बराबर करके भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलो हम y बराबर बोलते हैं, चलो ये दिस इज योर y, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, हम ये समझ लेंगे। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इसका 1/4। अब देखो log x माइनस 2 का x के साथ करना है, x के साथ करना है, चलो एक लाइन लिख देते हैं, और इसको भी x के साथ करना है। तो ये बन गया 1 प्लस 1/4। अब फॉर्मूला तो पढ़े नहीं हो, log x होता तब सीधा होता, तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरा को समझ लो u है, तो यहाँ पर एक और u लिख दें du, तो फॉर्मूला पे सेट है ना, log u du, या पूरा को x y x समझो, log x तो x के साथ। बस यही थोड़ा सा एक टेक्निक यहाँ पर ध्यान देना है कि फॉर्मूला पर जब तक 100% नहीं आएगा काम नहीं करेंगे। और देखो ये फालतू काम कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट कर दो। फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम है, तो इस बार क्या करें, x प्लस 2 रख दें, और फिर x प्लस 2 को x के साथ कर दो। ठीक है, 1 प्लस 1/4। अब देखो log x का x के साथ, तो याद है 1/x माइनस 2 होगा, इसका 1 होगा और कांस्टेंट टर्म का 0 होगा, तो 1 माइनस 0, फिर 1/x प्लस 2 और 1 प्लस 0। बस थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर देना। क्या है, 1/x माइनस 2 माइनस 1/x प्लस 2।
अब एलसीएम उलसीएम लेके जोड़ घटा होगा। चलो कर देते हैं, एग्जाम में तुमको वहां तक सॉल्यूशन आएगा। तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू एलसीएम हो जाएगा। इसे डिवाइड करोगे x प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, x x कट गया, ये बन गया 1 प्लस 1/4 इंटू 4/x² माइनस 4, 4 4 कट गया। अब एलसीएम ले लिए x माइनस 4 x² माइनस 4 प्लस 4। तो ऐसे जहां तक होगा सॉल्व करके छोड़ देना। हो गया आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये तो शायद हम बनाए भी हैं, एक बार और फिर से देख लो। y बराबर रूट एक्स बोला, चलते गया इन्फिनिटी तक। जब भी क्वेश्चन इन्फिनिटी का मिले सिंपली y मान लिया, इसी का करना था। नहीं है तो y मान लो, क्या दिक्कत है। हम बोले y बराबर दे। अब क्या करना है, इन्फिनिटी वाले में इसको भी हम y कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो ध्यान से, इसको हटा दो तो ये भी तो y ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर रूट एक्स वाई। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कुछ को करता है। देखो जब भी इन्फिनिटी हो, जैसे मान लो तुमको दिया जाए रूट एक्स इन्फिनिटी, तो इसको मान लेते हैं चलो y। तो अगर हम इसको भी y कह दें इतना ही दूर को, तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यों नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक आध टर्म आगे या पीछे होने से क्या दिक्कत है। तो इसलिए इसको हम y बराबर रूट एक्स प्लस वाई लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेक्निक ध्यान में रखना है इन्फिनिटी वाले मेथड में। अब ये हो गया, जब भी पावर में हो क्या बोले थे, लॉग ले लेना है। और लॉग किस पर लेना है, तो ई बेस पर। ई बेस का लॉग तुम्हारे बुक में तो खैर ऐसे ही दिया है, चलो हम दोनों लिख देते हैं। तो लॉग वाई दोनों लोगे, बेस ई है, यहाँ भी लॉग लोगे। ठीक है, तो ये लॉग वाई है, वाई आगे आ गया। लॉग रूट एक्स है, रूट एक्स को एक्स की पावर हाफ भी लिख सकते हो, हाफ आगे गया। 1/2y लॉग एक्स। चाहो तो और थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, 2 इधर ले आओ। 2 लॉग y बराबर y लॉग एक्स। चलो अब डिफरेंशिएट करना है, तो हम बोले इसको डिफरेंशिएट करना है x के साथ, तो इधर भी करना होगा x के साथ। अब 2 तो कांस्टेंट है, अब log y का x के साथ तो होगा नहीं, तो हम बोले चलो log y का नहीं होगा तो log y को हम कर देंगे y के साथ, और फिर एक लिख देंगे dy/dx। तो बात तो एक ही है, देख के देखो, y/dy कट के तो बात एक ही है। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y इंटू लॉग एक्स। तो y को फिक्स करो, log x का डिफरेंशिएशन। अब log x को फिक्स करो, y का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, y का dy/dx। बस y स्क्वायर ये सब होता तो प्रॉब्लम है, केवल y तो dy/dx लिख दो। अब ये 2 log y का y के साथ 1/y dy/dx, y log x का 1/x log x
इंटू डी वाई बाई डी एक्स। निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको एक तरफ ले आए, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर ले आओ उसको भी, तो क्या यहाँ क्या दे रहा है, 2/y। चलो एक लाइन और लिख देते हैं, माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कॉमन निकल रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 2/y माइनस लॉग एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। चेक करो, हो गया आंसर। अब यहाँ y का वैल्यू बैठाना है, तो ये y का वैल्यू डाल दिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमको काम करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं, देख लो। अब एक आ रहा है y बराबर ए ई एम एक्स प्लस बी ई माइनस एम एक्स। हमको निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर है एम स्क्वायर इंटू वाई के प्रूफ करना है। अच्छा अभी नया चीज दिख रहा है, डी टू वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना y बराबर जैसे अगर एक्स क्यूब है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 3x स्क्वायर। इसी को एक बार और सेम काम कर दो, तो उसी को हम लिखेंगे एक और डिफरेंशिएशन, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं, एक बार और फिर से कर दो, एक बार और करेंगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या बचेगा, 6। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। ध्यान रखना है y को हम y1 से भी डिनोट करते हैं, y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, या fx से भी डिनोट कर सकते हैं अगर x है तो चारों का एक ही मतलब है। तो dy बाई डी एक्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डी टू वाई डी एक्स को तुम कर सकते हो, सॉरी ये एफ डैश एक्स है, इसको हम कर सकते हैं एफ डबल डैश एक्स वाई टू वाई डबल डैश, और इसको क्या करोगे वाई ट्रिपल डैश, या वाई थ्री भी कह दे, या एफ ट्रिपल भी कह दे। तो कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखना कि एक ही बात है, कोई उसे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर।
तो चलो जरा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? माइनस एम एक्स प्रूफ करना है। ये तुम्हारे एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल में। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर वाई। अब देखो पावर में हो, अब क्या करें? तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये तो कांस्टेंट है, और एक फॉर्मूला याद करो, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो dy बाई डी एक्स होगा a e ax, लिखा है फॉर्मूला, देख लेना। तो यहाँ पर mx है तो क्या लिखेंगे? m e mx। ये देखो प्लस b, इस बार माइनस m आगे आएगा, e की पावर माइनस mx होगा। थोड़ा सा ठीक कर लो, तो ये हो गया a m e mx माइनस बी एम ई माइनस एम एक्स। अब क्या बोल रहा है? एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए ए एम तो ठीक था, एक और एम आके इसको स्क्वायर बना दिया, ई एम एक्स तो रहा, ये माइनस आके इसको क्या करेगा? प्लस बना देगा, तो बी एम स्क्वायर ई एम एक्स हो गया माइनस। अब यहाँ देखो एम स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो ये लिख सकते हैं ए ई एम एक्स बी ई माइनस एम एक्स, और ये तो वाई ही है, तो दिस कैन बी एम स्क्वायर वाई प्रूफ। एक जगह तुमको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू को, ये ध्यान रखना, इसका भी हमको जरूरत पड़ेगा। एक और देखो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, x की पावर y e की पावर x माइनस वाई। अब हम बताएं, जब भी पावर में वेरिएबल हो सीधा क्या करो? दोनों साइड लॉग ले लो। लॉग हम ऐसे लिख देते हैं, लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ई एक्स माइनस वाई। तो ये लॉग यहाँ होना तो ऐसे चाहिए, बताए हैं तुम लोगों को कि ऐसा लॉग का मतलब बेस 10 होता है, लेकिन कैलकुलस में यहाँ तुम्हारे बुक में मान के चल रहा है कि बेस क्या है? ई है। अब क्या होगा? तो y आगे आ गया log x, ई बेस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या आगे आ गया? x माइनस वाई आगे आ गया, और log e ऑन सेम बेस ई क्या होगा? सेम बेस पर log का वैल्यू 1। अब आसान है, अब डिफरेंशिएट करो। अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर रहे हैं, देखो y को फिक्स करो, log x का 1 बाई एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब log x का फिक्स करो, y का होगा dy बाई डी एक्स। y ध्यान रखना, y का dy बाई डी एक्स होगा। अब x का क्या होगा? 1, y का क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को एक तरफ लाओ, तो ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस, कॉमन भी डायरेक्ट ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे log x प्लस 1, और इधर क्या हुआ? 1 माइनस वाई बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स तो और ठीक करें,
ये भी नीचे आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x, पहले यहाँ ठीक कर लो, x माइनस वाई, और यहाँ पर ये नीचे क्या आ गया 1 प्लस लॉग x। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर देखो इसको ध्यान दो, यहां से y को हटाना होगा तुमको, यहां से देखो सेट करो y log x बराबर है x माइनस वाई, y को इधर ले आओ, y कॉमन भी आ जाएगा, तो log x प्लस 1 x है, तो y को हम लिख सकते हैं x बाई 1 प्लस log x, और वो y यहाँ पुट कर दो। तो तुम्हारा जो प्रूफ करना है, एक्चुअली क्वेश्चन है प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर, प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर y के बदले ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर तुमको क्वेश्चन में आगे भी काम करना पड़ेगा, सही है। चलो एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। x की पावर m y की पावर n बराबर है x प्लस वाई की पावर m प्लस n के। अब देना, कभी कभी यहाँ डिजिट दे देगा, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, तो यहाँ 5 दे दिया। इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा ऐसा दोनों को जोड़ के, तो dy बाई डी एक्स आने वाला है y बाई एक्स, ये तो गारंटी है, ठीक है। लेकिन हम लोग जरा बनाते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर ऐसा तो दिख रहा है कि पावर भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम लॉग लेके भी बना सकते हैं, तो हम लॉग ही लेके बनाते हैं। लॉग एक्स एम वाई एन बराबर है लॉग एक्स प्लस वाई पावर एम प्लस एन। अब देखो मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स एम लॉग वाई एन बराबर है m प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई। m आगे आ गया, m लॉग एक्स प्लस n लॉग वाई बराबर है m प्लस n लॉग एक्स प्लस वाई के। ध्यान रखना m और n कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएट करो, तो m को फिक्स किया, log x का 1 बाई एक्स सिंपल है, n को फिक्स किया, अब तो समझ गया है log y का, y के साथ पहले 1 बाई वाई होगा और एक dy बाई डी एक्स आ जाएगा। m प्लस n में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, तो चलो इसको एक लाइन लिख देते हैं, log x प्लस वाई, तो प्रॉब्लम है x के साथ, तो हम बोले एक अपनी मर्जी से इसको x प्लस वाई के साथ कर दो, आप फिर x प्लस वाई यहाँ लिख के कटिंग होके एडजस्ट हो जाएगा, x के साथ कर दो। तो यहाँ पर मेरा काम खत्म हुआ, m बाई एक्स प्लस n बाई वाई dy बाई डी एक्स m प्लस n लॉग, पूरे को समझ लो, लॉग
u के साथ, तो 1/u, u मतलब x प्लस वाई, और यहाँ ध्यान रखना x का तो 1 हो जाएगा, y का dy/dx होगा। जहां y हो सिंपली dy/dx लिखो, इसके अलावा कुछ होगा तो पहले हम उसको y के रेस्पेक्ट में करके तब जाके सेट करेंगे। जैसे मान लो y स्क्वायर का अगर करना पड़ गया तो dy/dx सीधा नहीं लिखेंगे, तब हम करेंगे कि y स्क्वायर को पहले y के साथ करेंगे और फिर y को x के साथ, तो ये देगा 2y dy/dx रहेगा। तो dy/dx एक y के लिए होता है, y का कुछ पावर उवर होगा तब नहीं। अब यहां से तुमको dy/dx एडजस्ट कर देना है और कुछ करना नहीं है। तो dy/dx अगर हम कॉमन लेके लिखें n/y, ये पूरा एक लाइन और लिख दिया जाए। चलो एक लाइन और लिख दो। सही है, प्लस m प्लस n/x प्लस y इंटू dy/dx। अब ये उठा के यहाँ लाओ तो माइनस m प्लस n/x प्लस y, और नीचे में इधर आ जाएगा m प्लस n x प्लस y माइनस m/x। तो ये dy/dx हो गया x प्लस y, y से क्या होगा nx प्लस ny, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा माइनस my माइनस ny, और इधर में फिर वही x प्लस y, तो ये हो जाएगा mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। देखो x y कैंसिल, यहाँ पर क्या क्या कट रहा है ny गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है mx गया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ऊपर हम यहीं पर लिख ले रहे हैं, अलग पेज नहीं कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो dy/dx क्या बचा nx माइनस my डिवाइड बाय y। इधर क्या बचा nx माइनस my डिवाइड बाय x। अब ध्यान से देखो, तो एक ही चीज है ना, तो फिर ऊपर ऊपर ये कैंसिल, या 1 बचा